राधे राधे। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे होली अष्टमी की पूजा विधि। तो सबसे पहले आपको चौकी लगा लेनी है, उसके ऊपर आपको आसन बिछाना, रेड कलर का थोड़ा सा गेहूं का आसन देना है। उस पर होली माता की मूर्ति या फिर कैलेंडर या फिर फोटो आपको रखनी है। आपको मिट्टी के 2 घड़े लेने हैं। आप स्टील का लोटा भी ले सकते हो और 1 घड़ा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे 2 मिट्टी के घड़े लिए हैं। एक में मैंने गेहूं भर दिए हैं और दूसरे में मैंने जल भर दिया, उस पर स्वास्तिक बना दिया है, कलावा भी बांध दिया है। एक दूसरे के ऊपर उनको रख के ऊपर वाली प्लेट पे आपको थोड़े से गेहूं और रखने हैं। इस तरीके से आपको करना है। और फिर आपको माला लेनी है। ये माला होली अष्टमी की माला होती है। इसमें हर साल 2 मोती डलते हैं। ये मतलब पुत्र होने पर बनवाई जाती है। और इसमें 2 मोती, जैसे पुत्र की शादी हुई है तो 2 मोती डल गए, पुत्र हुआ है तो 2 मोती डल गई, होली अष्टमी पर 2 मोती डल गए। इस तरीके से इस माला को पूरा करना होता है। इस माला को आप इस घड़े को पहना दीजिए। फिर आपको घी का दीपक जलाना है, थोड़ा सा गेहूं का आसन ले लीजिए और इसमें सिंघाड़े, फल में सिंघाड़े जरूर होने चाहिए। और शाम के टाइम आप इसमें माता को भोग लगाओगे तो चूरमे का भी लगा सकते हो, हलवे का भी लगा सकते हो, पूड़े का भी लगा सकते हो। और आपको बयाना भी निकाल कर रखना है। दोपहर के समय आपको कहानी पढ़नी है तो 1 लोटे में और जल ले लीजिए। दोपहर में उसको कहानी पढ़ के श्री हरि विष्णु को वो जल समर्पित कर देना है। फिर आप भोग में जो भी बना रहे हो उसे बनाकर होली माता को भोग लगा के फिर आप उसी भोग को खाकर आपका व्रत खुलेगा। और उससे पहले आपको तारों को पानी देना है। देखिए आपके यहाँ पे कैसे खुलता है ये नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे तो तारों को जल देकर तब ये व्रत खोला जाता है। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं वैसे ही आप इस व्रत को करना। इस व्रत को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, एक ये मिथ फैला हुआ है कि इस व्रत को मतलब जिसके संतान है या फिर बेटे हैं वो ही कर सकते हैं। नहीं, इस व्रत को सब कर सकते हैं। जिसके संतान नहीं है वो भी कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। जिसके बेटी है वो भी कर सकता है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि इसको नहीं करना, ये बच्चों के लिए किया जाता है। तो इस व्रत को सभी कीजिए। बस इसमें कुछ नियम है, उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको कढ़ाई बुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है इस दिन। आपको जैसे कभी आप सोचो कि सिलाई कर लेते तो सूट वगैरह कुछ नहीं काटना है, काटना भी नहीं है आपको। और आपको जैसे कि आपने सोच लिया कि चलो आज हम प्लांट ही लगा लेते हैं, तो आपको खुदाई भी नहीं करनी है आज के दिन। इन 3-4 चीजों का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि इससे होली माता है वो बहुत रोस्ट हो जाती है, फिर उससे हमारी संतान पर बुरा असर पड़ता है। तो जिन चीजों के नियम बना रखे हैं उन्हें फॉलो करके ही इस व्रत को रखा जाए तो ही बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये हमारी संतान की उत्पत्ति के लिए, हमारे उन अच्छे भविष्य के लिए व्रत रखा जाता है। तो आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बोलो राधे राधे।